हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है मैथ्स की। ये बुक आपके पास लेटेस्ट एडिशन की ही बुक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका, वो चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट करा दिए थे, इसके भी 20 क्वेश्चन रह गए हैं बस, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। कैन आई सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है पहले। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। साथ के साथ वो पॉइंट्स बताओ जहाँ पर ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन निकाल के दे देती हूँ दोनों इक्वेशंस के। ठीक है, आप ग्राफ पे खुद से प्लॉट करके उसे दिखा सकते हो। जहाँ पर भी वो वाई एक्सिस पे टच होए वो ही आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर है? ग्राफ को आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से ही बनाइएगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख दूँ तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। मैंने यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल ली है। अब अपना सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। आप कोई से भी सॉल्यूशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है जो सॉल्यूशन मैं निकालूँ वही वाले लेने हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू -5 आएगी, और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, 2 या 3 सॉल्यूशन निकालना, उससे ज़्यादा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसी में ही आपके जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी ईजिली। अगर हम अपनी इक्वेशन 2 देखें, ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें भी आप चाहो तो ये +4 इधर ले आओ और 2y वहाँ पर ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर 3x प्लस का 4 अपॉन में 2 इजिकल टू वाई आ गया। अब अपना सॉल्यूशन बॉक्स यहाँ पर बना लो एक। तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये वाली पूरी टर्म तो आपकी 0 बन जाएगी, 3x वाली। तो 4/2 आएगा, तो इसका मतलब आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो 3 2 जा 6, 6 + 4 10/2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तब आपको ये देखना है कि ये वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट होंगे और वो कोऑर्डिनेट्स आपको लिख देने हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपको पहले ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसके बाद आगे का काम करना है। तो सब जने प्लॉट करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वाई एक्सिस पे जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स आप लोगों के क्या आए। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे क्या कह रहा है, आपको सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। पहले मैं अपनी इक्वेशंस लिख लेती हूँ। x/a, y/b जो है वो आपको a + b के बराबर दे रखा है। दूसरा आपको दे रखा है x/a² प्लस y/b², और वो आपको 2 के बराबर दे रखा है। देखो, अगर आप यहाँ बेस सेम करके करना चाहोगे तो कर सकते हो, पर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 में आप क्या करो, 1/a से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1/a। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है। तो x/a हो जाएगा यहाँ पर, प्लस y/b बराबर में यहाँ आ जाएगा a + b, और इसके साथ भी 1/a आ गया। अब इसे अंदर इंटू करूँगी तो x/a² y/a भी हो गया। यहाँ पर a से a तो कट गया, तो 1 प्लस b/a हो गया। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 3 ले लिया। अब आप देखो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में x/a² सेम है। तो मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ ताकि ये कट हो जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मैंने यहाँ पर पहले अपनी इक्वेशन 2 लिखी, x/a² प्लस y/b²। अब इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड लिखी। ठीक है, राइट साइड पे इक्वेशन 2 में 2 था और इक्वेशन 3 में -1 - b/a हो जाएगा। क्लियर है? देखो, ये तो कट हो गए। आपके पास बचा y/b² - y/ab।
यहाँ बचा 1 माइनस बी अपॉन में ए। यहाँ से मैंने y अपॉन बी कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन बी बचा, यहाँ 1 अपॉन ए बचा। यहाँ बेस सेम कर लिए मैंने, तो ये आ गया। अब मैंने इधर भी बेस सेम कर लिए, तो ए भी आया, यहाँ a माइनस का b आया। अब देखो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कट हो गई, और ये वाला a इस वाले a से कट हो गया, तो y अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू में 1 आ गया। y की वैल्यू मेरी बी स्क्वायर आ गई। आप इसे किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। मैं यहाँ लिख लूँ पुट इन इक्वेशन 1। आप 2, 3 किसी में भी रख सकते हो x की वैल्यू निकालने के लिए। इक्वेशन 1 है x अपॉन ए, यहाँ लिख लेते हैं चलो। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू ए प्लस बी था। अब x अपॉन ए, y की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी उसकी वैल्यू फाइंड की है। तो ये आ गया x अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि एक बी से एक बी कट जाएगा, ये आया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर बेस सेम करने पड़ेंगे आपको। तो ये आ गया x प्लस का बी ए बी, या फिर आप ऐसा करो, इसको डायरेक्ट आप वहाँ ले जाओ, कट हो जाएगा ना इजीली। बेस सेम ना करो, आसान हो जाएगा। x अपॉन ए बराबर में इस b को उधर ले जाती हूँ, तो देखो ये कट गया ना। तो x अपॉन ए इज इक्वल टू ए, तो x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू बी स्क्वायर आई और x की वैल्यू ए स्क्वायर आई। ठीक है, लेकिन अगर आप इन्हें वैसे इक्वेशन बना के सॉल्व करते तो थोड़ा लेंदी पड़ जाता, सॉल्व वो वैसे भी हो जाता। आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम यही 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 31 एंड 32। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। इसके साथ साथ कौन सा चैप्टर और आपको स्टार्ट करना है, कोई अलग चैप्टर आपको लगता है पहले आपको वो कंप्लीट करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वो वाला चैप्टर भी चैनल पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस चैनल पे सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो गए हैं लेटेस्ट एडिशन के, ताकि वो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।